नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक खास खबर। रोड पूर्व के कनकिया परिसर में मीरा भाईंदर शहर का महापौर निवास है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भी महापौर चुनकर आए, उनमें से सिर्फ एक महापौर निर्मला सावले इस महापौर निवास में रहने के लिए आई थी। उसके बाद से लेकर आज तक एक भी महापौर इस महापौर निवास में रहने के लिए नहीं आए, जिसकी वजह से यह महापौर निवास बंद पड़ा था और भूत बंगला बन गया था। आखिरकार महानगर पालिका प्रशासन को इस महापौर निवास को महिला भवन में तब्दील करने का निर्णय महासभा में लिया गया। उनका उद्देश्य था कि इस महिला भवन के माध्यम से स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कई प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि शहर की महिलाएं स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित हों और वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस महापौर निवास को करोड़ों रुपए खर्च करके महिला भवन में तब्दील किया गया। जोर शोर से इस महिला भवन का उद्घाटन पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले और पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत के हाथों किया गया, लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि इस महिला भवन को बंद कर दिया गया है और इसे चलाने के लिए एक निजी संस्था को दिया गया है, जो कहीं ना कहीं इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस बारे में मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या जानकारी दिया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं बार बार जनता से कहने का प्रयास कर रहा था, अपील कर रहा था कि पूरा मीरा भाईंदर शहर ये बिक गया है। ढोले नाम के अधिकारी ने कमिश्नर यहाँ ढोल बजा के गए और इतना लूटा है कि लाइट बिल भरने के पैसे नहीं। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेयर निवास है, मतलब महापौर निवास। प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं, हम सब मीरा भाईंदर वासियों के लिए गौरव की बात है। फर्स्ट सिटीजन का जिसे सम्मान मिला है, उनके निवास स्थान पर हूँ। ज्योत्सना हसनाले जी जब मेयर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो महिलाओं को यहाँ पे कुछ हम प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या, इस तरह का उन्होंने उदार दिल रखा कि महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए दिया जाए। लेकिन आज देख के बड़ा ही दुख हो रहा है कि ये कब इन्होंने एक प्राइवेट संस्था को भाड़े पे दे दिया। HOP नाम की संस्था है, उसे लीज आउट कर दिया है। मैं संस्था को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि दोष तो नगर पालिका का है जिन्होंने बेचने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ पर आया, आज जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज चलते, जिसकी कोर्सेज की कीमत 15-15 हज़ार रुपये ये उनसे चार्ज करते। और ये कोर्सेज सही है गलत है मैं उस विवादों में नहीं जाता हूँ, लेकिन नगर पालिका का काम बिजनेस करना नहीं है। मैंने इनसे पूछा आपको क्या मिलता है, तो इन्होंने कहा कि हमको जो मिलता है उसका 10% हम कॉरपोरेशन को देते हैं। मतलब महानगर पालिका का मेयर निवास, प्रथम नागरिक का घर 10% कमीशन पे बिक रहा है। तो मैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को कहना चाहता हूं, आपका घर भी दीजिए, हम 20% देने को तैयार है। ये महानगर पालिका कोई कमाने का स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उनको प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना और उनको ऐसा कुछ दे कि वो अपने स्वतः खुद के बल पे खड़े हो सके। लेकिन यहाँ तो दुकान चल रही है, 15,000 रुपया अगर महिलाएं दे सकती तो प्राइवेट में जाती, और इन्हें भी ये करना है तो प्राइवेट बहुत सारी जगह लेना, नगर पालिका की जगह लेनी, मेयर बंगलो वो भी, और भाड़े पे चलना। इतने दिन हमारे बेकार आ गए कि मेयर का घर तो कमिश्नर का बंगला भी कब भाड़े पे जाएगा ये पता नहीं। ऐसी हालत होगी। मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूं, जागिए, अभी भी ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहिए जो भ्रष्टाचार की बातें करते, पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मेयर बंगलो तक नहीं छोड़ा तो सोचिए बाकी क्या क्या इन्होंने बेचा होगा। एक अनगिनत लंबी कहानी है कि इतनी सारी चीजें भाड़े पे दी, इतनी सारी चीजें बेच डाली। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं सनटेक हॉस्पिटल की बात करूं, दूसरे हॉस्पिटल की बात करूं, मैं ये सभी बेचने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। और आज दुख है, और मैं चाहूंगा कि ये मेयर स्थान है, इसे सम्मान के साथ खाली करना चाहिए। अगर प्रशिक्षण देना है तो महानगर पालिका ने हमारे शहर की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो महिला कुछ सीखे। 15,000 रुपये सामान्य महिला दे ही नहीं सकती है, 1 साल के कॉलेज की फीस के बराबर हुआ है। तो आपसे माध्यम से मैं शहर की जनता को जागरूक भी करना चाहता हूं और कमिश्नर साहब को कहना ये तुरंत आप बंद करें, नहीं तो हमें अपना अलग तरीके से आंदोलन करना होगा।
हम प्रशिक्षण के विरोध में नहीं है, हम संस्था के भी विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, महानगर पालिका व्यापार करने के लिए और बिजनेस करने के लिए नहीं है। महानगर पालिका का काम है कि हमारे शहर की व्यक्तियों की जो भी जरूरत है उसको पूरी करे, निस्वार्थ करे, इसीलिए वो हाउस टैक्स भरते। लेकिन ये व्यापार करना, महानगर पालिका कब से धंधा करने लगी समझ में नहीं आया। ये बड़ा दुख हुआ है और हम इसका विरोध भी करते और निषेध भी करते और इस तरह की चीजें हम इस शहर में चलने नहीं देंगे। मैं फिर कहता हूं, प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर इन्हें लगता है प्राइवेट तो प्राइवेट जगह पे जाए, महानगर पालिका है तो महानगर पालिका इनसे एग्रीमेंट करे, यहाँ की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये सोचे, यहाँ तो अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चल रहा है, बाकी सब चीजें चल रही है, ट्रेनिंग चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना के रखा है। इसका हम निषेध करते हैं। महानगर पालिका देखिए, कमाना और पैसा कमाना ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है जरूरतों को नामांगी पूरा करना, जो खर्च नहीं कर सकते तो सुविधा देना, और महानगर पालिका इतना सक्षम है ये खर्चा उठा सकती है। अगर आप देखेंगे तो महिला बाल कल्याण के माध्यम से हर साल लाखों रुपए हमने दिए, और ब्यूटी कोर्सेज हो, मेहंदी कोर्सेज हो या ड्राइविंग कोर्सेज हो और भी कोर्सेज, ये तो आज मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो 15-15 हज़ार रुपया फीस कब चालू हुई। ये हमारा काम ही नहीं है महानगर पालिका का। गलत है, सही है, मैं नहीं, लेकिन महानगर का पैसा का व्यवहार और कमीशन पे चीजें देना ये महापालिका का काम ही नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, कमिश्नर क्यों राजनीतिक चक्कर में अटके मुझे नहीं पता, हो सकता है उन पे पॉलिटिकली प्रेशर हो, जो भी हो, और नहीं है तो कमिश्नर साहब सुबह में रात को घर जाके रहे, दिन में भाड़े पे दे। हम तो ये भी चाहेंगे कमिश्नर में सुविधा है तो एक आधा कमरा रख लेवे, बाकी अगर भाड़े पे देंगे तो हमारे शहर की इनकम बढ़ सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो वो भी अपना घर भाड़े पे दे। बड़ी बेशर्म की बात है ये कि इस तरह से हमारे मेयर का बंगला उदार भाव से कहा, ये मैं यहाँ रहती नहीं तो महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण के लिए वापरिए, लेकिन इसको तो अच्छा खासा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया गया है और वो भी कमर्शियल। ये हमें दुख हो रहा है। इसलिए मैंने यही कहा कि कंपनी के पास अगर है तो बहुत सारी प्राइवेट जगह वहां करे ना, वो 5,000 ले, 15 ले, 50 ले, उनकी निजी बात है। लेकिन जब महानगर पालिका का बात आता तो पैसे की बात कहाँ से आ गई। ये तो हो गया ऑफिशियल भ्रष्टाचार। मतलब हम रोकड़ा देते तो बोलते भ्रष्टाचार, ये बोले एक पाव तो हम रसीद देते और पैसा दो, ये रसीद लेके भ्रष्टाचार करने का, ऑफिशियल भ्रष्टाचार करने का काम चल रहा है। इसी प्रकार के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।